है, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, आपको भी ओपन करना है। देखिए ओपन करने के लिए मैंने तो हालांकि ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, ये देखिए आप लोगों ने कर लिया ऐसे ओपन कर लीजिए, नहीं किया है तो यस सर, यस सर। हो गया ना, ठीक 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 है। तो अब मैं इसको देखिए, इसमें ये इतना इजी है स्मार्ट पीएलएस जो है, जो स्मार्ट पीएलएस एमओस से भी ज़्यादा इजी है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस बड़ा इजीली डायग्राम बन जाता है, जबकि एमओस में तो फिर भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, इसमें उतनी मेहनत की आवश्यकता हमें नहीं होती। अब देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। केस स्टडी सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट जो है, हमें प्रोजेक्ट का नाम देना है। प्रोजेक्ट का मतलब है फाइल नेम जिस पे हम बना रहे हैं, है ना। तो पहले हमें क्या करना है, फाइल शुड बी इन ए .csv फॉर्म, वो मैंने आपको दी हुई है, .csv फॉर्म में फाइल जो है आपके पास है। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले गो टू फाइल एंड नेम एंड क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, मतलब एक उसका नाम देना है हमें, जैसे हमने वहां पे सेव करते थे अपनी फाइल, CFA मैंने लिखा था, वहां बाद में किया था हमने, यहाँ पे हमें पहले करना है फाइल न्यू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है ना। न्यू प्रोजेक्ट का मतलब फाइल नेम देना है हमें इसका। एंड आफ्टर दैट मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट नेम, तो प्रोजेक्ट बिकॉज मैं रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, it's a reflective model. Okay, you can give your another name, it's your researcher choice. So project name is reflective model. Okay, and after writing the name, project name, next I'm pressing next. Okay, next, then file, where is my file .csv. So here there are three dots, you just press it. Currently smart PLS support the import of comma separated value files, CSV का full form है comma separated value. So I am pressing three dots, यहाँ पे देख रहे हैं ना राइट हैंड साइड में, मुझे वो फाइल जो डेटा फाइल मैंने अपनी सेव की हुई है जिस नाम से, तो मैंने जो .csv फाइल नेम है उसका रिफ्लेक्टिव मॉडल, पहले से ही मैंने वो डेटा फाइल सेव कर ली। इसको प्रेस करने के बाद वो डेस्कटॉप पे, कम टू डेस्कटॉप, कुरुक्षेत्र रिफ्लेक्टिव मॉडल, ये देखिए जहां भी आपकी फाइल रखी है उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने पहले से ही नाम लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिव मॉडल, ठीक है। आप इसको कर लीजिए रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल। इज इट क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है हमें, आफ्टर दिस ये जो फाइल है डबल क्लिक, रिफ्लेक्टिव मॉडल, डबल क्लिक एंड देन फिनिश। अब वो फाइल हमारे पास आ गई, देखिए रिफ्लेक्टिव मॉडल के नाम से, नाम हमने बनाया प्रोजेक्ट का नाम रिफ्लेक्टिव, ठीक है। और इसके बाद जो हम देख रहे हैं इसमें ये देखिए प्लस साइन लिखा है, प्लस प्लस, व्हेन आई प्रेस इट इट विल एक्सपैंड, ओके। एंड व्हेन आई प्रेस इट्स a negative sign now, when I press it ये आ गया, I press it reflective model .sps plsm and reflective model. When I press it I can see my data reflective. डबल क्लिक ऑफ दिस, ये देखिए मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे पास ये जो है डेटा फाइल शो हो गया।
आप कर पा रहे हैं डेटा फाइल शो? एंटर कर लिया आपने? ठीक है, ये देखिए मेरे पास आ गया ये रिफ्लेक्टिव, ये मेरी फाइल है। अब जो डायग्राम बनाना है, वी प्रेस इट रिफ्लेक्टिव। हेलो, गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोलो बेटा, मिल गया था मुझे आपका वो। नहीं नहीं, मिल गया बेटा, मिल गया, दोनों मैंने आपके नंबर ऐड कर दिए, प्रेजेंटेशन और वाइव आपने उसके। ठीक है, ठीक है बेटा। So now after this, so we draw picture in a, there are two things: the reflective model SPLSM and another reflective model .csv. .csv means it's a data set, and we draw the picture here in a the reflective model .SPLSM, PLSM, SPLSM. So now we will draw our picture, and we use the हमने यहाँ से क्या करना है, there are 5, so there are 12 indicators, image 1, image 2, so we will draw picture like this. Our picture should be, देखिए इस तरह से हमें पिक्चर बनाना है अपना। our picture जो पाथ डायग्राम है, ये इस केस स्टडी का दिस पिक्चर, ये पिक्चर हमें, वी विल ड्रॉ दिस पिक्चर। 1 मिनट में बन जाती है ये पिक्चर। इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ द पिक्चर। अब यहाँ पे देखिए ये है 3, स्विच टू सिलेक्शन एरो, दिस ओवल शेप, स्विच टू इंसर्शन मोड and switch to connection mode. When we connect one construct to another, we use this. Okay, so first of all I am pressing switch to insertion mode. अब देखिए ये मैंने यहाँ पर लिया है, इसको मैंने यहाँ ऐसे किया। ओके, और इसको उठा के एक मुझे, सॉरी, डिलीट, दूसरा जो है मैं यहाँ पर प्रेस कर दिया, डिलीट, एक डिलीट हो गया, ये डिलीट, अब देखिए डायग्राम मुझे बनाना है, डायग्राम मैं बना रहा हूं। ये देखिए अब मैं डायग्राम बनाता हूं इसमें। अब नेमिंग करना है इसमें, इसको अलाइन भी हम कर सकते हैं आगे पीछे ले जाके, लेकिन ये इस एरो का यूज करना पड़ेगा हमें। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत इजीली हम इसको बना पाएंगे, बहुत बड़ा इशू नहीं है इसको ड्रा करना। क्योंकि 4 सर्कल्स मैंने भी ड्रॉ किए हैं। अब इनके नाम भी देने हैं हमें, इसको बड़ा, इसका साइज जो है ना हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरीके से साइज को भी हम कर सकते हैं छोटा। ये साइज जब प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा अच्छा बना पाएंगे। ठीक है, ये देखिए नाम कैसे देना है, राइट क्लिक,
एंड यहाँ रीनेम ऑब्जेक्ट, ये देखिए यहाँ पे लिखा है रीनेम ऑब्जेक्ट। रीनेम ऑब्जेक्ट में क्या करना है हमें, यहाँ पे इस वेरिएबल का क्या नाम है ये देखिएगा, यहाँ पे लॉयल्टी, इसका नाम क्या लिख देंगे हम, लॉयल्टी, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने नाम लिख दिया लॉयल्टी, ओके। दूसरे का क्या नाम था, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे लिखूंगा नाम रीनेम ऑब्जेक्ट सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन। इसके बाद एंड आफ्टर दिस द नेम ऑफ द थर्ड वेरिएबल, शायद इमेज, इमेज एंड देन सर्विस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इमेज एंड ओके एंड हियर सर्विस, सर्विस, ठीक है। अब देखिए ये नाम लिखने के बाद देन आई एम सेलेक्टिंग द थ्री वेरिएबल्स इमेज, और इनको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे किया। लॉयल्टी थ्री क्वेश्चंस, ड्रैग एंड ड्रॉप। satisfaction three questions, select all, drag and drop। सर्विस थ्री क्वेश्चंस, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इसको थोड़ा अलाइन में ले लें, तो अलाइन में लेने के लिए क्या होगा हमारा, डबल क्लिक, अलाइन टॉप, अलाइन राइट, ओके। इसको देखिए, अलाइन टॉप बॉटम, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, कोई सा भी ऑप्शन हम इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसको किया अलाइन टॉप, बस। नाउ दी नेक्स्ट स्टेप वी add two construct with single headed arrow, so I am pressing it, switch to connection mode, I am connecting this, and I am connecting this। जब ये ब्लू हो जाए इसका मतलब मॉडल कंप्लीट हो गया, देखिए ब्लू हो गया, बन गया मॉडल। सो मॉडल जो है, नाउ वी कैन कॉपी दिस, एक्सपोर्ट टू इमेज, इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू इमेज। और मैंने, चलिए मैं इसका नाम दे रहा हूँ KUK, ठीक है। और डेस्कटॉप को मैं इस पिक्चर को सेव करना चाह रहा हूँ, डेस्कटॉप एंड देन सेव। अब देखिए मैं अपना मॉडल को यहाँ भी देख सकता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं KUK, फाइल भी सेव हो गया इस तरीके से। तो बड़ा इजी है, बनाने में कुछ है ही नहीं इसमें, जो इट इज़ वेरी इजी देन दी एमॉस का जो है उससे इजी है। ये मॉडल मेरा हो गया, ठीक है। फिर से मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। नाउ मैं अभी इसको आई एम डिलीटिंग दिस, डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे स्विच टू एरो, ये जो है स्विच टू सिलेक्शन मोड, आई एम डिलीटिंग, डिलीट। फिर से मैं स्टेप्स बता देता हूँ, हाउ टू परफॉर्म द रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल। सबसे पहले फाइल तो हमारा आ ही गया, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट द फाइल नेम, प्रोजेक्ट नेम, फाइल, न्यू एंड क्रिएट प्रोजेक्ट नेम। So my project name was reflective model, so I will write here the reflective model and then next। फिर उसके बाद I will select the file, okay। फाइल सेलेक्ट करने के बाद ये मॉडल इस तरह से आएगा, प्लस रिफ्लेक्टिव। व्हेन आई एक्सपेंड इट, इट विल शो द टू थिंग्स, वन ग्राफिक एंड अनदर डेटा। रिफ्लेक्टिव मॉडल डॉट SPLSM, ओके। तो इसमें हम पिक्चर बनाते हैं, जिसमें ये पिक्चर का साइन है, और ये रिफ्लेक्टिव मॉडल डॉट CSV ये डेटा सेट है। डबल क्लिक करने से डेटा शो हो जाएगा, ये देखिए डेटा शो हो गया। ओनली 10 रेस्पोंडेंट का डेटा ही ये शो करता है, ऑल्दो वी हैव 200 रेस्पोंडेंट डेटा, बट इट विल शो ओनली 10 रेस्पोंडेंट डेटा। खैर, हमें ग्राफ बनाने के लिए ये जो है यहाँ पर इसको डबल क्लिक करना होगा,
एंड देन स्विच टू दिस। ठीक है, इसको हमने जो है एक्सपेंड कर लिया इस तरह से। बड़ा बनाना चाहते हैं बड़ा देख लीजिए, और इसको जो है हम एक सिमेट्री के लिए इसी की कॉपी करके यहाँ इसको हम जो है वो कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। ये जो है हमारा, अनडू करते हैं इसको, राइट क्लिक, अनडू क्रिएट वेरिएबल। ठीक है, अब हमें इसमें जो है इसको मैं पहले इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक, दूसरा मैंने एक और इंडिकेट ये ले लिया है, ओवल शेप। इसका साइज हम बड़ा कर सकते हैं, वी कैन चेंज दिस साइज, और इस तरह से इसको हम जो है, ये रिसर्चर्स की चॉइस है कि इसको वो बड़ा या छोटा कर सकता है। ठीक है, then after that the third delete और इसमें जब four constructs, after drawing the four constructs, now we will give the name, right click, rename object, loyalty, LOYL, loyalty, ये loyalty आ गया हमारा, है ना। Second construct name satisfaction, right click, rename object, satisfaction, then after satisfaction the third is image, and then service, and the service, ये कैंसिल करना है हमको, सर्विस इसमें सर्विस। ठीक है, अब ये सेलेक्ट ऑल दी थ्री इंडिकेटर्स रिलेटेड टू इमेज, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, लॉयल्टी को ड्रैग एंड ड्रॉप, देन ड्रैग एंड ड्रॉप सेटिस्फेक्शन, तीनों वेरिएबल्स, एंड देन सर्विस ड्रैग एंड ड्रॉप, ये आ गया। अब इसका अलाइन कर लेते हैं, राइट क्लिक एंड राइट, अलाइन टॉप। ओके, अब अब ये इनको मिलाना है, कनेक्टिंग। ये देखिए हो गया मॉडल तैयार। अब इसको रन करना है। तो आफ्टर ड्राइंग दिस वी विल रन द मॉडल। उसमें क्या करना है हमें, गो टू कैलकुलेट, कैलकुलेट पे जाना है हमें। कैलकुलेट के बाद PLS एल्गोरिथम, एंड देन फिनिश। ठीक है, PLS एल्गोरिथम के बाद फिनिश। तो ये देखिए आउटपुट आ गया, हो गया मॉडल रन। ये फैक्टर लोडिंग की वैल्यू आ गई 0.828, 0.826, 0.820, 9, 0.796, 0.469, रिग्रेशन कोफिशिएंट और पाथ कोफिशिएंट 0.421, 0.545, और ये हमारा आ गया वेरिएंस लॉयल्टी का, और ये वेरिएंस आ गया सेटिस्फेक्शन का, बिकॉज बोथ आर एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट। इसमें नहीं होता एक्सोजीनियस में वेरिएंस ओनली एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट। तो दोनों में यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू होगी 0.561 एंड 0.297। अब हाउ टू रिपोर्ट द रिजल्ट, पहले तो देखिए वी विल चेक। अब इसको रिपोर्ट अगर हमको करना है इसको, तो रिपोर्ट
रिजल्ट कैसे शो करें हम? रिपोर्ट, there are many things. One is print, HTML print report, default report, latex report, HTML report. ठीक है, तो इनको जो है हमें देखना है। डिफॉल्ट रिपोर्ट पे मैंने यहाँ पे प्रेस किया, रिपोर्ट डिफॉल्ट रिपोर्ट, तो इससे आउटपुट आ जाएगा। दिस इज माय आउटपुट। अब इसमें जो है वी नीड टू फाइंड आउट दी 4 थिंग। One is internal consistency, indicator reliability, convergent validity and discriminant validity. ये चारों चीज हम इसी आउटपुट से यहाँ से हम इसको निकालेंगे, करेंगे। ठीक है ना? तो ये जो है इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम अभी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगले अभी ब्रेक लेते हैं हाफ एन आवर का। 11:30 हो रहा है, 12 पर हम फिर मिलेंगे। और अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, अभी इसका इंटरप्रिटेशन मैं बाद में करूँगा, कैसे रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं। और अभी तक जो कोई क्वेश्चन, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो अभी आप पूछ लीजिए मुझसे, मैं चेक भी कर लेता हूँ। चैट बॉक्स में भी केवल एक ही क्वेश्चन आया था। तो अभी तक मैंने जो किया है उसमें कोई क्वेरी अगर आपकी है, क्वेश्चन है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। कि जो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अभी पूरा एनालिसिस नहीं किया, अभी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन तो अभी करना है मुझे अभी, है ना? तो उसमें भी हम करेंगे ब्रेक के बाद। अगर कोई अभी क्वेरी है तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर हम जो है इसको आगे बढ़ेंगे। इंटरनल मॉडल मैं भी बताऊंगा इसको, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। जो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है ना, इंटरनल मॉडल, not internal model, it is inner model. Inner model means when we find the relationship, so this is my reflective, so it is inner model. When we find this is the image with satisfaction, service with satisfaction, satisfaction with loyalty. So when it's the inner model. So we can divide into 2 parts. One is inner model and another is the outer model. So inner model हमारा क्या होगा यहाँ पे? ये this is inner model. This is inner model because there are 3 relationships. One, image with satisfaction. Second relation, service with satisfaction, and the third, satisfaction with image. So 3 relationship. It's a inner model. It is known as inner model. And outer model, this is my outer model, this is outer model. Okay, so outer model, ये मेरा outer model होगा. It is nothing but measurement model. An arrow from circle to rectangle, so it is reflective मेजरमेंट मॉडल। ये रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है हमारा, ये वाला आउटर मॉडल। ठीक है, तो 2 ही तरह के मॉडल होता है, इनर मॉडल एंड आउटर मॉडल। सो वेदर वी आर यूजिंग रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल, फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल और फुल स्ट्रक्चरल मॉडल, तो we will get 2 models, measurement outer model and inner model means structural model. Okay, sir. Thank you. ठीक, Sir, हाँ जी, sir, I have one query. So, हाँ reflective or relative measurement model, whether it is related to the exogenous latent variable or Yes. endogenous dependent. नहीं, endogenous and the exogenous variable or construct may be reflective and formative both. कैसे? देखो, ये डिपेंड करता है कि आप जो कह रहे हैं कि वो जो एरो है, अगर ये आपने कहा कि जो रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल, ये मेरा है अभी रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल, एक्सोजीनियस, ठीक है ना? एक्सोजीनियस मीन्स इंडिपेंडेंट. एक्सोजीनियस मे बी रिफ्लेक्टिव एंड एज वेल एज फॉर्मेटिव. ये रिफ्लेक्टिव क्यों? बिकॉज एरो ओवल शेप टू रेक्टेंगल.
अगर इसकी अभी अभी इस मॉडल का मैं क्या नाम दूंगा, ये एक्सोजीनियस तो है, एक्सोजीनियस रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल। ओके, तो ये एक्सोजीनियस रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल। और अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, दिस इज माई y1 एंड दिस वन इज y2 एंड देर आर 3 इंडिकेटर्स। तो ये वाला जो मेरा आउटर मॉडल है, दिस आउटर मॉडल, इट इज एंडोजीनियस reflective measurement model. So we will decide whether my model reflective or formative. These arrow, if arrow from image to this, then it will be exogenous but not reflective. It will be a formative measurement. Is it clear? समझ में आ गया? हाँ, ठीक है ना। तो वो एरो डिसाइड करेगा। एक्सोजीनियस तो हमारे ये होंगे, देखिए हमेशा जो इंडिपेंडेंट है, ये एंडोजीनियस मेजरमेंट मॉडल फॉर्मेटिव भी हो सकता है और रिफ्लेक्टिव भी हो सकता है। तो ये तो क्योंकि रिफ्लेक्टिव है, और एक्सोजीनियस जो है वो फॉर्मेटिव भी हो सकते हैं, रिफ्लेक्टिव भी, तो दोनों उसमें हम ले सकते हैं। ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू सर।